पिछले वर्ष धराली क्षेत्र में आई विनाशकारी आपदा की भयावह यादें अभी लोगों के जहन से मिटी भी नहीं है कि एक बार फिर से हर्षिल क्षेत्र पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। पिछले वर्ष आपदा के बाद प्रस्तावित सुरक्षा दीवार का निर्माण अब तक शुरू नहीं होने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। भटवाड़ी विकासखंड के ग्राम प्रधानों एवं जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा कार्यों को तत्काल शुरू करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि धराली आपदा के बाद शासन और प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने का भरोसा दिया था। हर्षिल में नदी किनारे सुरक्षा दीवार का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हो सका। मानसून के बीच नदी का बढ़ता जलस्तर गांव की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर्षिल के पीछे स्थित तेलगाड़ क्षेत्र में झील बनने की सूचना भी चिंता का विषय है। यदि लगातार बारिश के चलते झील का जलस्तर बढ़ता है और किसी कारणवश वह टूटती है तो हर्षिल, धराली और आसपास के गांवों में भारी तबाही आ सकती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि विशेषज्ञों की टीम भेजकर तत्काल वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए और संभावित खतरे का आंकलन कर आवश्यक सुरक्षा उपाय भी किए जाए। धराली और हर्षिल केवल सीमांत गांव ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। सेब के बागानों, प्राकृतिक सौंदर्य और गंगोत्री धाम की यात्रा के कारण हर वर्ष हजारों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। पिछले वर्ष की आपदा से होटल, होमस्टे, टैक्सी व्यवसाय, दुकानें और स्थानीय व्यापारी बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इस वर्ष पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन यदि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की गई तो पर्यटन उद्योग को एक बार फिर बड़ा झटका लग सकता है। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि सुरक्षा दीवार निर्माण सहित सभी लंबित कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। उनका कहना है कि हर बीतता दिन खतरे को बढ़ा रहा है और यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत तारडे ने कहा कि हर्षिल क्षेत्र से संबंधित ग्रामीणों की शिकायत और मांग को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को वह स्वयं अधिकारियों के साथ हर्षिल क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा दीवार निर्माण, नदी के बढ़ते जलस्तर तथा तेलगाड़ क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को त्वरित निर्देश दिए जाएंगे ताकि क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी संभावित आपदा से समय रहते निपटा जा सके। कॉलोनी का नक्शा नहीं निरस्त किया अपितु एक व्यक्तिगत निर्माण को नोटिस जारी कर विभाग ने अपनी पीठ थपथपा ली। जिन सभी लोगों ने हाई टेंशन लाइन के नीचे नक्शा स्वीकृत किया उन सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्राम भूतपूर्व ग्राम प्रधान हर्षिल मुखवा। तो हमारी ये मांग है कि जब सरकार हमारी कोई सूद नहीं ले रहा, लेकिन अब 6 महीने का जो है मेरे उपलब्ध टर्नओवर को पेट का रोजी है और जो हम नदी किनारे वाले हैं हमारी व्यवस्था करें रहने के लिए। हम खड़े नहीं रह सकते, हम 5 दिन से खड़े हैं, रात सो नहीं रहे हैं। यही मांग हमारी। क्या समस्या आ रही है वहाँ पे? झील बन गया पूरे झील बन गया और इनका निगम वाले का एक सेट तो बगी गई। अब निगम का जेएमएम वाले का जो है वो एक पत्थर से अटका हुआ है। कल परसों उन्हें 2-3 लाख उनका करोड़ है कि लाख है ठेका दिया, लेकिन उसमें आरसीसी नहीं बिछाया। बड़ा पत्थर था उसको पोता, वो पत्थर सिमट तो बह गया और उस पत्थर के ऊपर एक वो बना रखा स्लिप, अब उसके अंदर पानी घुस गया। आज या कल निगम भी जाने वाले, फिर हमारी पुलिस लाइन भी गई, हमारे काश्तकारियों का खेत भी गया। क्या चाह रहे हैं अब आप? ये चाह रहा है कि हमको बचाना है तो कुछ तो करो। अब कल जाला भेज रहा, जब लिखते लिखते कल जाला भेजा, हमने कहा कौन मरेगा उस पानी में? जाला का क्या है काम? या तो ऐसे कोई मशीन भेज। झालासिंह और हर्षिल वैली में 8 गांव हैं और अभी जो हर्षिल बाजार है वो पूरी तरह से खतरे की जद में है। आप लोग जानते हैं कि आपदा को लगभग 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक वहाँ पर जो सुरक्षात्मक कार्य हैं उसको जो है नज़रअंदाज किया गया और शायद टेंडर प्रक्रिया में भी बहुत देरी हुई, जिसके कारण अभी जो वहाँ वर्तमान में स्थिति है, नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और हर्षिल बाजार अभी पूरी तरीके से खतरे की जद में है। वहाँ पर लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। इसी जो कंसर्न है इसको लेकर के हम आज जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और हमने उनसे निवेदन किया है कि हर्षिल की सुरक्षा को दृष्टिगत वहाँ पर तत्काल वायर पिट्स भरे जाएँ और जो संबंधित सुरक्षात्मक कार्य है उसमें तेज़ी लाई जाए ताकि वहाँ पर लोगों की सुरक्षा के साथ साथ हर्षिल जो बाजार है उसको भी मद्देनज़र रख के वहाँ पर कार्य को जल्दी से जल्दी सुचारू किया जाए। मानसून तो लगभग अपने टाइम पर ही है, थोड़ा सा डिले है। बाकी हर्षिल में जो काम परमानेंट काम होना है कंक्रीट बेस्ड, उसमें थोड़ा समय लगेगा। बरसात भी कंटिन्यू रही है इस बार, मार्च अप्रैल में बीच में बारिश होती रही, जिस वजह से थोड़ा व्यवधान हुआ है
और जो टेम्प्रेरी वर्क है वायर करेक्ट के लिए हमने विभागों को बोल दिया है, मेनली इरिगेशन डिपार्टमेंट ही करेगा उस काम को, और उन्होंने काम स्टार्ट भी करा दिया है। तो आज उसी के संदर्भ में गांव के लोग ग्राम प्रधान साहब भी मिले और उन्होंने अपनी बात बताई। तो कल एक विजिट भी रखी है, उसी मौका भी मुआयना कर लेंगे, और जो आप लोगों ने एक सजेशन दिया उस सजेशन पे भी विचार मौके पे कर लिया जाएगा।